शबरी ने श्री राम को जूठे बेर क्यों खिलाए? क्या हनुमान जी का श्री राम के जीवन में आना एक संजोग था? सिर्फ यही नहीं, ऐसे ढेरों और सवाल जिनका जवाब आपको हमारे आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। अध्यात्म नगरी में आज हम बात करेंगे रामायण के उन पहलुओं के बारे में जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि रामायण सिर्फ एक महान गाथा ही नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें हर पात्र का अपना एक अलग ही महत्व है। आज हम उन कहानियों के बारे में बात करेंगे रामायण की जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो के बाद रामायण को आप एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रामायण के कई वर्जन्स हैं जिनमें सबकी अपनी अपनी यूनिक स्टोरीज हैं और यूनिक कैरेक्टर्स भी हैं। सबसे प्राचीन और प्रमुख वाल्मीकि रामायण है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु में कंबन रामायण का अपना एक अलग ही वर्जन है जिसको काम्बा रामायणम कहते हैं। इस वर्जन में राम को एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक मानसिक और शारीरिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। असम में सप्तकांड रामायण और केरला में अध्यात्म रामायण का एक अपना अलग ही स्वरूप है जो इन राज्यों की सांस्कृतिक व्याख्याओं को दर्शाता है। हनुमान और उनकी भक्ति। हनुमान का नाम याद आते ही हमें उनकी राम के प्रति अनन्य भक्ति याद आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान का एक ऐसा रूप भी है जिसमें उन्हें शिव का अवतार माना गया है। एक कहानी के मुताबिक हनुमान का जन्म इसलिए हुआ था ताकि वो राम को शिव भक्ति के मार्ग पर ले जा सके, और रामचरितमानस में तुलसीदास ने हनुमान को शिव के अंश से उत्पन्न होता हुआ बताया है। और ये कहानी रामायण के उस पहलू को सामने लाती है जिसमें हनुमान सिर्फ एक सेवक नहीं बल्कि शिव और विष्णु के अंतर संबंध का प्रतीक भी है। शबरी का असली मकसद क्या था? सबको याद होगा शबरी और राम के मिलन का वो प्रसंग जिसमें शबरी अपने प्रेम से भरे जूठे बेर राम को प्रस्तुत करती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। शबरी का असली मकसद अपनी तपस्या के जरिए राम को सीधा मार्ग दिखाना था। शबरी को अपने गुरु मतंग ऋषि से यह आज्ञा मिली थी कि वो राम का इंतजार करें और उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन समर्पित करें। ये कहानी रामायण के उस अध्याय को सामने लाती है जिसमें तपस्या का महत्व और गुरु के संदेश का पालन दिखाया गया है। अहिल्या का उद्धार राम के सबसे प्रमुख कर्मों में से एक है, लेकिन इस कहानी का एक और रूप भी है जिसमें अहिल्या को शराब मुक्ति के बाद उसके अपने गुणों के वजह से मुक्ति मिलती है, न कि केवल राम के एक झलक से। कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि अहिल्या को अपने कर्मों का पछतावा हुआ और उसने अपनी तपस्या से अपने आप को पवित्र बनाया। श्री राम की एक झलक ने केवल उनकी मुक्ति का समर्थन किया। ये रामायण उस पाठ को उभारता है जिसमें स्वयं ही शुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की बात की गई है। आप अगर ध्यान से देखें तो रामायण में अक्सर लक्ष्मण की निष्ठा की बात की जाती है जो अपने भाई के साथ वनवास चले गए थे। लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला का क्या? उर्मिला ने 14 साल तक अपने पति के इंतजार में बिना किसी शिकायत के अपना जीवन बिताया। कुछ कहानियों में कहा गया है कि उर्मिला ने लक्ष्मण के लिए एक तपस्वी का जीवन जिया ताकि वो अपने पति के लिए एक सहारा बन सके। ये कहानी उर्मिला के बलिदान और प्रेम को दिखाती है जो शायद आज तक ज्यादा लोगों के नजर में नहीं आई है। तो ये थी रामायण की कुछ ऐसी कहानियां जो शायद आपने पहली बार सुनी होगी। इस वीडियो के जरिए अध्यात्म नगरी आपके लिए रामायण की कहानी से 5 नए दृष्टिकोण लाया है। हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी कहानी में आप विस्तार में जानना चाहते हैं। हम आपके लिए उस पे एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लाएंगे। और अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए और सनातन धर्म को और नजदीक से समझने के लिए अध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।